आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस को भी अब हमने पीछे क्लियर किया था कि कैसे प्रोड्यूस करना है किसी भी चीज़ को, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लेबर इंटेंसिव। इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में मेन प्रॉब्लम आती है कि कौन प्रॉब्लम रिलेटेड टू चूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव। तो द फिगर शोज़ दैट एन इकॉनमी चूज़ ए टेक्नोलॉजी। तो ए फिगर शो कर रही है कि इकॉनमी क्या है, चूज़ करती है टेक्नोलॉजी डैट मेक्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ, वो वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जिसका हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। एज इट एविडेंट पॉइंट ई इज़ वेरी मच इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनसाइड में है ई पॉइंट। तो ई पॉइंट है इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। पॉइंट ई इज़ वेरी इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इनसाइड में है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ई पॉइंट एक, वो शो कर रहा है इन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी पूरे कुशल नहीं है, अकुशल है। इफ़ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर। कहता कि अगर देयर आर मोर प्रोडक्ट, इफ़ अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे विदाउट सेक्रीफाइंग, तो हमें कोई भी सेक्रीफाइस ना करना पड़ता, दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन को हमें छोड़ना ना पड़ता। अब 2 पॉइंट शो किए गए हैं ए और सी। देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज़ एज शोन बाय द पॉइंट बी इन रिलेशन टू ई। इससे बी पॉइंट का किसके साथ रिलेशन है, ई पॉइंट के साथ। ये क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, तो कहता अगर हमारे पास ये भी प्रोडक्शन सिंपली बच्चे ये भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया हुआ है ऐसे, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी ए पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है, सी पॉइंट आ रहा है, तो इसके बिल्कुल फोकस में ही ई पॉइंट है। तो ये शो कर रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, इनएफिशिएंट है। अच्छी टेक्नोलॉजी होती तो हमें ये ना होता कि एक चीज़ की प्रोडक्शन को छोड़ना पड़ता है, जैसे वीट की प्रोडक्शन को छोड़ना पड़ता है और ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, ऐसा ना होता अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या होती अच्छी। ठीक है, तो ये ई पॉइंट यही शो कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है बी के साथ, और ए और सी शो कर रहे हैं देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटी। ए और बी शो कर सेम लाइन में आ रहे हैं, सेम पॉइंट्स है, तो शो कर रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे का, ई और बी का एक दूसरे का रिलेशनशिप है क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। थर्ड है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें कहता है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ए डी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, it means fuller use of efficient utilization of resources. Instead goods and services are produced corresponding to any point inside है जो पॉइंट, वो जो हैं ई जी जो हैं वो शो कर रहे हैं, जो अंदर वाले पॉइंट शो कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन, हम अपने रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी ई पॉइंट जो अंदर वाला इनसाइड का पॉइंट है वो शो करता था कि जो प्रोडक्शन बाहर जो आता था कि इनसाइड में अंदर आ रहा है जो पॉइंट, वो शो कर रहा था कि हम क्या हैं इनएफिशिएंट, पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आ रहे हैं पॉइंट्स वो शो कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम पूरा यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। स्टेट बीइंग अनएम्प्लॉयड। एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जांपल क्या है अंडर यूटिलाइजेशन की, लेबर इज़ अंडर यूटिलाइज एज इंडिकेटेड बाय मास इकोनॉमी, मास अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया, कि स्टेट बाई अनएम्प्लॉयड है, काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा क्योंकि रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं। जो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में आ रहे हैं उसका मतलब पूरा जो यूज़ हो रहे हैं, जो इनसाइड आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। लास्ट है ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज, इफ़ मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज। अगर हम ज़्यादा अपने प्रोडक्शन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, पहले इतने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे फिर हमने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया, ओबियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आगे को जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों? क्योंकि हमने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, कम्बिनेशन ऑफ हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दी हमने वीट और क्लोथ्स की,
ठीक है। सबसे पहले ये था, इन शुरू में ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गई। फर्स्ट में था अगर एक को बढ़ाना चाहते तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना, लेबर इंटेंसिव। इसमें क्या है, जो इनसाइड वाले पॉइंट्स आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में आ रहे हैं उनका मीन्स है कि हम पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये जैसे ये ए पी डी शो कर रहे हैं, पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, ए डी शो कर रहा है। और जो इनसाइड वाले हैं वो शो कर रहे हैं कि फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश्ड है, कंप्लीट हो गया है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।